बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रश्नकाल के बाद विपक्ष ने आदिवासी महाकाल लोक सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया और आसंदी का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच अनुपूरक बजट और विधेयकों को पास करके सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने पर राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बयान देते हुए कहा कि विपक्ष मतलबी नहीं है और चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होता है, जबकि सत्ता पक्ष सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार था, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री एवं विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है और चर्चा से भाग रही है, इसलिए 5 दिन के सत्र को 2 दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष की कार्रवाई पूरे तरीके से असंवैधानिक है। सरकार ने पूरा सहयोग किया। विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे तरीके से चाहा कि विधानसभा का सत्र चले। आज जो मुद्दे उठाए गए, कल जो मुद्दे उठाए गए, उनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उन पर FIR हो चुकी है, उसमें कार्रवाई हो चुकी है। विपक्ष का हमेशा रहता है कि उद्यम करो, छपो। सरकार का कितना खर्चा होता है एक प्रश्न लगने में, एक ध्यानाकर्षण लगने में, उसका जवाब आने में, पर विपक्ष हमेशा असंवैधानिक तरीके से इस प्रकार व्यवहार करता है, जो कि गलत है। जनता आने वाले समय में जवाब देगी। सत्ता पक्ष पूरी तरीके से सरकार चलाने के पक्ष में था और पूरा हम लोगों ने जवाब दिए, हमारे सारे मंत्रियों प्रश्नों के जवाब दिए, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया और प्रश्नों को भी अच्छे से नहीं सुना और उनको में प्रवेश कर रहा था। उस समय मैंने मीडिया से चर्चा में ये बात इंगित कर दी थी, हमें खबर लग गई थी कि बीजेपी ने षड्यंत्र कर लिया है। स्पीकर के साथ बैठ के संसदीय कार्य मंत्री उनकी टीम ने ये तय कर लिया था कि ना हम सीधी कांड पे कोई चर्चा कराएंगे, ना सतपुड़ा पे कोई चर्चा कराएंगे, ना महाकाल लोक के भ्रष्टाचार पे। इसलिए हंगामा कराओ, इनकी एक भी बात मत सुनो और ताकि बजट इसी में हो ले। जब विधानसभा में चर्चा नहीं होगी तो फिर कहाँ पर चर्चा होगी? देखिए, अब जब स्पीकर चाह ही नहीं रहे हैं, तो सरकार के दबाव में स्पीकर काम कर रहे हैं, चर्चा कौन करेगा? स्पीकर के आदेश से चर्चा होती है ना। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने स्थगन प्रस्ताव मेरे नाम से दिया, नियम 139 में मैंने लिखित में दिया, ध्यान आकर्षण दिया। अरे भाई, किसी रूप में तो चर्चा कराओ। आप चर्चा करानी नहीं चाहते ना, कि आपने इतना भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है सरकार की, चर्चा कैसे कराएगी? तो बीजेपी का ये कहना है कि वो पुराने मुद्दों को जो है कि बनाने का काम कांग्रेस कर रही है, चर्चा वो करना ही नहीं चाहती। देखिए, पुराने मुद्दे कैसे हो गए। 8 दिन पहले सीधी में आदिवासी युवक के साथ घटना होती है, 1 महीने पहले सतपुड़ा में भ्रष्टाचार की फाइल जला दी जाती है, महाकाल लोक में 1.5 महीने पहले धर्म के आड़ में आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। ये क्या पुरानी घटनाएं हो गई? क्या इन पे विपक्ष मौन हो जाएगा? तुम्हारे भ्रष्टाचार को मिट्टी में दबा दे क्या? ये हमारी आवाज़ जब तक है तब तक इन भ्रष्टाचार को उठाएंगे। कह रहे हैं कि सीधी मामले में समुचित जो कार्रवाई होना थी वो हो चुकी है। देखिए कैसे करें। क्या चाहता है? नहीं, विपक्ष ये चाहता है कि आपका एक विद्वान भाजपा का वो है अध्यक्ष यहाँ पे BD शर्मा, वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल के आया। ये CD तो कांग्रेस के ज़माने की थी। इस पे चर्चा कराओ ना, हम करने को तैयार हैं सारे तथ्यों में। आज झाबुआ में घटना हो गई, कल SDM ने कुछ बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया, रोज किसी न किसी जिले में आदिवासियों के साथ अत्याचार। ये क्या चर्चा का विषय नहीं? ठीक, थैंक यू सर।